Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So in this part, we are going to be seeing the generate daily reports performer. Yes, you heard me right. हमारा dispatcher पूरा perform खत्म हो गया था, ठीक है? And we will be starting with the performer now. ठीक है? तो ये है UiPath with Jay. Let's get started. Okay, so as you can see that यहाँ पे मैं PDD पे हूँ. ये मेरी generate daily reports की जो PDD है, वो मेरे सामने यहाँ पे open है. एंड आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ तक प्रॉपर अपना काम कर लिया था, ये वाला प्रॉपर एक्सेस डाउनलोड मंथली रिपोर्ट अंडर रिपोर्ट्स इन द होम पेज। मैंने यहाँ तक पूरा काम कर लिया था इन द डिस्पैचर। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, क्विकली गो टू द क्यूज, ठीक है, एंड ये मेरी परफॉर्मर क्यू है। आई से व्यू ट्रांजैक्शंस, so you can see that we have all those new transactions waiting for us to use। ठीक है, अब मैं अपना परफॉर्मर शुरू करता हूँ। यहाँ पे कैसे करना है आइए देखते हैं। So I will quickly give a name as REF GYR, that is generated reports, and we will be using as a performer। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फटक से, and I'll be pasting it over here। Copy it and then paste it, right? Quickly create the process। So as you can see that we are inside the studio, हम यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर हैं, ठीक है। एंड अब क्या है, सबसे पहले मुझे क्या करना है अगेन, बिकॉज वो प्रोसेस मेरे लॉग आउट कर देगा प्रॉपरली। व्हाट आई हैव टू डू इन दिस प्रोसेस, आई नीड टू अगेन लॉग इन टू वेयर, टू दिस एप्लीकेशन। बट इफ यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी अ लाइब्रेरी इन प्लेस ऑफ इट। हमारे पास क्या है, एक लाइब्रेरी बनी हुई है। देखो भाई, ये होता है रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाने का फायदा। इफ आई गो quickly to the library section, ठीक है, लेट्स सी, या दिस इज द लाइब्रेरी। इसको लास्ट हमने 10th को यूज किया था, एंड वी कैन जस्ट सेव इट नाउ। So now what we'll be doing, we will be just invoking that specific library in our init all applications, and it will be doing its magic। Okay, चलो, मैं यहाँ जाता हूँ प्रोजेक्ट पे। सी इट इज सेविंग अस अ लॉट ऑफ टाइम। एक बार मैंने लाइब्रेरी बना दी एंड आई हैव टू डू नथिंग, जस्ट इन्वोक दैट स्पेसिफिक लाइब्रेरी ओवर देयर। इफ आई से एक्मे, तो आप देख सकते हो एक्मे लाइब्रेरी है यहाँ पे। आई जस्ट ड्रैग इट, ठीक है। Obviously it will be asking for that username and password, sec str underscore password। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी डेटा पे जाके I'll just define all those assets again and again। ठीक है, देखो guys, ये मैं बैकग्राउंड में भी कर सकता हूँ, बट वाई आई एम डूइंग अगेन एंड अगेन, ताकि जो लोग सीख रहे हैं उनको एक आदत हो जाए कि भाई मेरे एसेट्स कहाँ पे आएंगे शीट्स में, कॉन्फ़िग शीट्स में, मेरे क्रेडेंशियल वाले एसेट्स कहाँ पे आएंगे, जो भी टाइप के एसेट्स है कहाँ पे आने चाहिए, राइट। तो आप देख सकते हो दैट वी आर ओवर देयर। ये मेरे एक्मे क्रेड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है गाइस, एक्मे क्रेडेंशियल हम कहाँ पे डालते हैं, ऑलवेज इनसाइड द दिस पार्ट सेटिंग शीट। यहाँ पे मैं अपने क्रेडेंशियल टाइप के एसेट को डालूंगा, ठीक है। तो आई जस्ट से एक्मे अंडरस्कोर क्रेड्स एंड आई क्विकली राइट सिस्टम वन एक्मे क्रेड्स, ठीक है। सिस्टम वन एक्मे क्रेड्स हैं। ऑर्केस्ट्रेटर क्यू नेम क्या है मेरा, दैट इज द डेवलपमेंट, एंड ये है मेरा REF GYR परफॉर्मर, ठीक है। एंड it will be, what was the queue name, let me see, REF hashtag hyphen, just quickly copy it। okay, मैंने इसे कॉपी कर लिया है यहाँ पे, एंड देन आई विल बी गोइंग ओवर हेयर। मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, लुक्स गुड हेयर, राइट। तो आई क्विकली यूज अ गेट क्रेडेंशियल एक्टिविटी ओवर हेयर। यहाँ पे मैं क्या है, एक गेट क्रेडेंशियल एक्टिविटी यूज करूंगा। क्यों, देखो वाई वी आर यूजिंग इट अगेन एंड अगेन, मैं आपको बताता हूँ वाई। देखो, जब मैं इनिट पे जाता हूँ यहाँ पे, एंड इफ आई से इनिट ऑल सेटिंग्स वर्कफ्लो, ठीक है, यू कैन सी वी हैव अ व्हाट यहाँ पे
जब मैं एसेट शीट्स को रीड करूंगा, जब मैं एसेट शीट को क्या है रीड करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास गेट ऑर्केस्ट्रेटर एसेट है, बट दिस विल बी जस्ट गिविंग मी द ऑर्केस्ट्रेटर नेम, एसेट नेम देगा। मुझे क्या है, मुझे नेम से मतलब नहीं है, मुझे उसे क्रेडेंशियल भी चाहिए, तो आई हैव टू यूज अ व्हाट अ गेट क्रेडेंशियल एक्टिविटी ओवर देयर। ठीक है, तो ओपन इन द एक्सप्रेशन एडिटर इन कॉन्फिग एंड आई हैव टू जस्ट गिव इट द नेम of that क्या चाहिए हमें, orchestrator folder path, right? So the folder path will be this, and let's give it this. It is a type of an object, converting it into dot to string. Okay, credential asset name, again I'll be giving it as like this. Quick asset name is acme, हमने बनाया था creds। ठीक है जी, डन, ये पार्ट डन है। बस अब ये चीज जो मुझे आंसर देगी आउटपुट में, दैट विल बी str underscore username, the name, and the password will be क्या है, सिक्योर स्ट्रिंग है, राइट? और आई कैन यूज इट str sec password as well, right? So I will be giving this password, यूजर नेम में यहाँ दूंगा एंड पासवर्ड में यहाँ, सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन नाउ। तो गाइज लेट अस क्विकली रन दिस फ्लो, एक बार इसको हम यहाँ तक चला के देख लेते हैं। ठीक है, एंड आई विल बी पुटिंग अ राइट लाइन ओवर देयर। राइट लाइन देखिए हम इसलिए लगाते हैं यहाँ पे बिकॉज हमें कुछ इसमें वैल्यू देने की जरूरत, जैसे डीबग लगाओ, एक ब्रेक पॉइंट लगाओ यहाँ पे एंड जस्ट रन इट इन द डीबग मोड, राइट? क्लोज दिस एज वेल, यप, सेव इट, डीबग, लेट्स सी। चलो, चलेगा ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। Going to the init settings and now should be first logging it out. Yes, तो हमारा फ्लो ही ऐसा हमने बना रखा है कि जब भी अगर वो आपके इसमें इनिट में जाता है एंड अगर बार बार जाएगा इनिट में, तो इट विल फर्स्ट लॉग इट आउट फर्स्ट टू अवॉइड एनी टाइम आउट इश्यूज एंड देन इट विल बी लॉग इन। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा प्रॉपर पार्ट डन है। ठीक है, तो अगेन अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ऐसे नहीं है कुछ, मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारा टास्क क्या है, यहाँ पे हमारा टास्क है, उसके हिसाब पे चलते हैं। आई नीड टू गो टू वर्क आइटम्स, दिस वर्क आइटम्स, यहाँ पे मुझे यहाँ पे जाना है एंड मुझे स्पेसिफिक जाना है आपके सेकंड पेज के अंदर। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड पेज, ये है आपका जनरेट एली रिपोर्ट फॉर वेंडर। तो मुझे इस पेज के अंदर जाना है एंड आई हैव टू क्लिक दिस, बट अगेन इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग दिस आई कैन फॉर्मुलेट अ टाइप ऑफ यूआरएल, राइट? ताकि मैं क्या है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाऊँ, इस पेज पे जाऊँ। तो देखो ना, मेरे को ये पेज में क्या है, जाने की जरूरत है नहीं। मुझे क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ भाई, हमें ये पेज में क्या है, जाने की जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू गो टू दिस पेज बिकॉज ये पेज पे हम जा चुके हैं इनसाइड द डिस्पैचर। तो वी हैव टू डायरेक्टली गो टू दैट स्पेसिफिक पेज, ये वाले पेज पे जो मेरे वर्क आइटम्स का स्पेसिफिक पेज है, बिकॉज फ्रॉम देयर ओनली आई नीड टू एक्सट्रैक्ट द टैक्स आईडी। ठीक है, और जब मैं क्या है टैक्स आईडी को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, देन आई कैन प्रोसेस द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस एज वेल। थोड़े ज़्यादा जेमल्स बन सकते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्टली मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ। ठीक है, एंड देखिए अच्छी बात यह है कि वी डोंट नीड टू फिडल एनीथिंग इनसाइड द गेट ट्रांजेक्शन डेटा, कुछ नहीं करना है मुझे यहाँ पे जस्ट मैं जाऊँगा इनसाइड द प्रोसेस ट्रांजेक्शन स्टेट, यहाँ पे एंड गोइंग टू द प्रोसेस YAML, ये। ठीक है, बट अभी मैं यहाँ पे इन्वोक नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं बना लेता हूँ अपने YAMLs। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने एक नया सीक्वेंस बनाया, आई जस्ट से ref/dyr, आई से नेविगेट टू वर्क आइटम डिटेल्स। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, नेविगेट टू वर्क आइटम डिटेल्स है, ना कि नॉर्मल वर्क आइटम। ठीक है, तो आई बी यूजिंग दिस डिटेल्स, ये मेरी न्यूज एमएल है यहाँ पे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, यूज एप्लीकेशन ब्राउजर। ओके, तो मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे जाना है आपके प्रॉपर, जब मैं डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा वहां से मुझे जाना है, राइट? आई जस्ट मेक इट अ लिटिल बिट डायनामिक, ताकि मैं कहीं से भी जा सकता हूँ, वही जैसे हमने पहले बनाया था।
ठीक है, तो मैं ये है पार्ट एंड आई जस्ट से go to URL and this URL I will be giving over there ऐसे देखो, जो मेरी WIID है उसको हम concatenate कर देंगे with the work items URL, so it will be properly forming this URL। ये देखो ना, मुझे अब डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, एवरीथिंग इज बिन डन, तो ये है मेरा URL, कॉपी इट, यहाँ पे जाके स्ट्रिंग के अंदर इसको पेस्ट, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज मैं इसको डायनामिक बना रहा हूँ अभी, जस्ट इन ए सेकेंड। ठीक है, ऑब्वियसली इस ये पार्ट है जो मेरा, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक चलेगा ही चलेगा, पूरा का पूरा पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक चलेगा चलेगा ऑलवेज। ठीक है, बट दिस इज ओपनिंग इट अ सेकेंड टाइम, वाई बिकॉज ये हमने स्कोप्स यहाँ पे अभी सही नहीं किए हैं इसके, तो आई जस्ट से नेवर अगेन बिकॉज इट इज बिंग ऑलरेडी ओपन बाय द इनिट पार्ट। इनिट में जो हम लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन ने उसको ऑटोमेटिकली क्या है, ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको ट्राई कर रहा हूँ, प्ले इट, जस्ट डिबग इट, प्ले डिबग जो भी बोलो आप, एक्चुअली प्ले का एक बटन है राइट वहाँ पे। ठीक है, चलो, तो इट इज डायरेक्टली गोइंग टू दैट पार्ट। ठीक है जी, ओके, दैट इज नो इश्यूज, प्रॉपरली मेरा ये पार्ट वहाँ पे काम कर रहा है। बट व्हाट इफ go here inside the input part, go to the selector, go to the specific selector, and what if dashboard ना हो मेरे पास, बस कोई और हो, तो क्या होगा, मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ डायनामिक विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड कार्ड, ये। ठीक है, तो नाउ नाउ आई गो ओवर देयर, देखो डैशबोर्ड पे तो वो है ही, पर अगर मैं यहाँ जाता हूँ, क्या ये मुझे यहाँ से भी लेके जा रहा है वहाँ पे? ठीक है, लेट्स सी, कुछ देखो, डायनेमिक वर्कफ्लो बनाना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो लेट्स सी, yeah, it is doing its work and directly we are at the specific WI, right? चलो, तो ये आप देख सकते हो, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम भी है, जनरेट एली रिपोर्ट फॉर द वेंडर। ठीक है, अच्छा, ये पार्ट मेरा डन है। ओके, सो आई नीडिंग मी सम आर्गुमेंट्स ओवर दे, क्या आएगा मेरा पहले, ट्रैन विल बी ट्रैन व्हाट आइटम। ठीक है, ट्रैन आइटम से ही मैं यहाँ पे क्या है अपना स्पेसिफिक कंटेंट के द्वारा आई कैन पिक दैट स्पेसिफिक WIID concatenated over here, यहाँ पे जाए, उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा uipath.core.queue item। ठीक है, इट इज टाइप ऑफ अ क्यू, तो मैं यहाँ पे क्यू आइटम लिखूंगा। और क्या चाहिए मुझे आर्गुमेंट्स के अंदर, इन आर्गुमेंट्स के अंदर, राइट, आई बी नीडिंग एक्मे वर्क आइटम्स URL। ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग पे ही होगा प्रॉपर। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल URL है, एंड यहाँ पे क्या है आपका, लेट्स सी, डू वी हैव अ डैशबोर्ड URL एज वेल इन द एसेट्स, नहीं तो हम बना देंगे, या वी हैव अ डैशबोर्ड URL। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, डैशबोर्ड URL भी डाल देते हैं यहाँ पे हम लोग, फॉर यू गाइस, में डैश डैश कैन डैश बोर्ड URL, गॉट इट, दिस इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग एज वेल, सिर्फ ट्रैन आइटम यहाँ पे क्यू आइटम है, दैट इज ऑल द स्ट्रिंग ओनली। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसे पहले बना लेता हूँ, विल बी पुशिंग द वैल्यूज व्हेन यू विल बी इन्वोकिंग इट। ठीक है, तो मेरा वर्क आइटम्स URL आ गया, मैं डाल dashboard URL to make it a little bit more according to the best practices। ठीक है, ओके, वर्क आइटम्स URL मेरा कहाँ तक है, वर्क आइटम्स URL मेरा है, आप देख लेते हैं, यहाँ तक विदाउट अ स्लैश, लेट्स सी इन द एसेट्स एज वेल, कहाँ तक हमने रखा है, तभी हम उतना ही पार्ट उसमें कंकैटिनेट करेंगे, राइट, नेविगेट टू वर्क आइटम्स URL, ओके, नेविगेट टू वर्क आइटम विदाउट द स्लैश, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है, आई डू अ, मैं थोड़ा आज कर देता हूँ सो दैट यू गाइस कैन सी प्रॉपर्ली, प्लस एंड ये प्लस अगेन एंड देन व्हाट, इन ट्राइन आइटम डॉट स्पेसिफिक कंटेंट, एंड यहाँ आ जाएगी सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, तो ये मेरा पूरा URL जब जुड़ेगा साथ में, ये होल थिंग व्हेन इट विल बी concatenated, तो ये बनेगा, ये वाला प्रॉपर, ये वाला जो हाईलाइट हो रहा है ऊपर, जस्ट फॉलो द कर्सर गाइस। ठीक है, राइट, ओके, वेरी सिंपल, ओके, चलो, सेव हो गया है, एंड just write it with the help of a intelligence. We won't be wasting our time thinking and writing all those annotations to a specified URL। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लॉग मैसेज पहले डाल देता हूँ,
ठीक है, एंड आई विल बी navigating the WIID in an item dot specific content the string. ठीक है, नेविगेटिंग टू द WIID. ओके, ये बताएगा भाई कौन से WIID की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ या जा रहा हूँ. ठीक है, चलो पार्ट डन है. ओके जी, ठीक है, इसको हम पहले इन्वोक कर लेते हैं. कहाँ पे आएगा आपका ये प्रोसेस पे आएगा, बिकॉज ये पार्ट बार बार क्या है चेंज होगा. ये स्टैटिक पार्ट नहीं है गाइस. ठीक है, पहले वाले प्रोजेक्ट में ये स्टैटिक पार्ट था, बट अब ये नहीं है स्टैटिक पार्ट. क्विकली आई विल गिव ऑल दोज आर्गुमेंट्स वैल्यू ओवर हियर. ठीक है, ट्रांजेक्शन आइटम आ गया. कॉन्फ़िग में यहाँ पे हमने नहीं डाला है एज वेल. प्रोजेक्ट कॉन्फ़िग डेटा. देखो, ये क्रेड सा तो मैंने यहाँ डाला. बाकी एसेट्स है नॉर्मल जो आपके स्ट्रिंग टाइप एसेट, उसको आप यहाँ डाल सकते हो. दैट इज नो इश्यूज. मैं पहले अपना जो फोल्डर है उसका नाम लिख देता हूँ. दो हैं यहाँ पे मेरे पास, दो हैं URLs. एंड क्विकली गो टू द एसेट्स. क्या नाम है हमारे URL का भाई? डैशबोर्ड URL है जी. ओके, डैशबोर्ड URL मैंने यहाँ पे डाला. राइट, एंड दिस विल बी our navigate to work item. अगर आप ये अप्रोच से चलोगे ना, जो मैंने आपको बताया कि आप पहले वहां पे क्या है, पहले आप वहां पे प्रॉपर आर्गुमेंट्स बना के उनको मैप कर दो. डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों नहीं चल रहा है ये सब. ठीक है, पहले आप मैप कर दो, बाद में यू कैन जस्ट पुश द वैल्यूज ओवर देयर. ठीक है, मैं ये सेम नाम दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. यू नीड टू कॉल बाय दिस नेम ओनली. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डैशबोर्ड URL फॉर द सिस्टम 1. और जो ये है नीचे वाला, ये हो जाएगा आपका वर्क आइटम्स फॉर सिस्टम 1. ठीक है, दो आपके यहाँ पे URLs हैं गाइस, तो आई जस्ट सेव इट एंड वी कैन हैव दिस वैल्यूज इनसाइड ऑफ द इन्वोक वर्क फाइल. ये वाली एक्टिविटी के अंदर हम क्या है, ये वैल्यूज यहाँ क्विकली पुट कर सकते हैं. एंड क्या डालना है, मैं वर्क आइटम्स URL है, यहाँ पे हमने डैशबोर्ड डाल दिया. ये डाल दिया dashboard URL dot to string. Got it. And we have a work items URL as well. तो मैं ये कॉपी करूँगा. देखो, की आप कुछ भी दे सकते हो गाइस. की यू कैन गिव एनीथिंग, जस्ट बी फोकस्ड ऑन द वैल्यू. जो आप वैल्यू है एसेट्स में, वो आपकी ऑर्केस्ट्रेटर से मैच करनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, एरर आ जाएगी. ये सेव इट. ठीक है जी, डन. लुक्स गुड. यहाँ तक मेरा प्रोसेस पूरा डन है. ओके, चलो. अब जब मेरा प्रोसेस गाइस यहाँ तक डन है, यहाँ आ गया हूँ मैं, तो यहाँ से मैं टैक्स आईडी कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ. यहाँ पे हम यूज करेंगे इस बार regex regular expression. we'll be using new sequence. I'll be saying ref dat dash gyr dash or a hyphen. I'll be saying extract tax id. ठीक है, तो जो आपकी क्या है, आपकी टैक्स आईडी है, एक्सट्रैक्ट टैक्स आईडी, दैट विल बी टाइप ऑफ XAML. XAML मेरी यहाँ बन गई है. एंड आई जस्ट से यूज एप्लीकेशन ब्राउजर अगेन, इंडिकेट दिस इज स्पेसिफिक की. मैं इसको हटा के पहले आई बी मेकिंग इट लिटिल बिट लाइक दिस. या आप हटा भी सकते हो. ठीक है, दैट इज अप टू यू. इट वोंट बी, ऐसे दिक्कत नहीं आएगी उसमें कुछ, डोंट वरी. क्लोज नेवर, ओपन never as well, right? And now I will be putting a first a log message that what I am doing in this XAML, extracting the tax ID. Simple. ठीक है, now अब जब देखिए यहाँ पे क्या, पहले मुझे गेट करना पड़ेगा, राइट? आई नीड टू यूज अ गेट टेक्स्ट ओवर हियर. व्हाई? भाई UI एलिमेंट है, उससे मुझे कुछ डेटा चाहिए, तभी तो मैं उसको एक्सट्रैक्ट करूंगा, राइट? वेयर इज द इनपुट ऑफ दिस? इनपुट तो मुझे ये मिल जाएगा यहाँ से पूरा. ये मैं ऐसे ही ले सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम यहाँ कंप्यूटर विजन अगर मुझे कभी यूज़ नहीं करना है, कभी मेरे प्रोजेक्ट पे कंप्यूटर विजन यूज़ नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल
then we have to do the vanilla approach, the classic approach, right? I'll just say here underscore text यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे जाके फिर आई यूज एन असाइन एक्टिविटी, गॉट इट। इसको मैं डायनामिक कर देता हूँ, गेट टेक्स्ट सिंपल, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे गाइस, यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा कई बार इंपोर्ट्स नहीं होते हैं, लेट्स सी, वी हैव regex नाउ। कहीं आपको अगर regex ना मिले ना, तो आप प्लीज इसको इंपोर्ट कर, नेम स्पेस डाल के उसको इंपोर्ट कर सकते हो। आई हैव टू यूज regex डॉट मैच, ठीक है। str इनपुट क्या है मेरा, यहाँ पे str टेक्स्ट, राइट, वी हैव अ टेक्स्ट हियर एंड वी हैव, ओके। अब देखो जो मेरा ये है, इसको ना अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, आई बी डूइंग इट ओवर हेयर, आपको जल्दी समझ में आएगा। क्विकली आई कॉपी एवरीथिंग, दिस यही आएगा ना मेरे गेट टेक्स्ट में, ठीक है, ये मेरे गेट टेक्स्ट में आ गया है, ओके। मैंने क्या किया, अब मुझे ये पार्ट चाहिए, ऑलवेज आई वांट दिस पार्ट, चाहे चाहे कुछ भी हो, मुझे ये पार्ट चाहिए। लेट्स सी, तो मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस वीडियो, इन द प्रीवियस में जो हमने एक एआई क्वेश्चन वाली वीडियो डाली थी, इसमें मैं रेजेक्स के द्वारा पूरा किया था। तो वी वर यूजिंग अ लुक बिहाइंड ऑपरेटर, पॉजिटिव लुक बिहाइंड ऑपरेटर हम यहाँ पे क्या है यूज कर रहे थे। एंड विल बी फर्स्ट गिविंग द लेबल, लेबल है मेरे टैक्स, ठीक है। एंड अब मैं इसके आगे जो भी लिखना शुरू करूंगा, इट विल बी ओनली एंड ओनली गिविंग मी दिस स्पेसिफिक ओनली, ठीक है। ये मुझे खाली मिलेगा यहाँ पे, लेट्स सी प्लस, बहुत सिंपल सा है यहाँ पे। अगर मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो वाई डब्ल्यू, देखो गाइस डब्ल्यू क्या करता है ना, इट विल बी मैचिंग एनी वर्ड करेक्टर अल्फा न्यूमेरिक एंड अंडरस्कोर एज वेल, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है भाई आपकी आईडी बड़ी हो, या आपकी आईडी खाली क्या है छोटी हो, दो शब्द की आईडी हो, या आपकी आईडी अंडरस्कोर हो, स्टार नहीं लेगा, ये स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेगा, अंडरस्कोर लेगा, ठीक है। जनरली आईडीज में नहीं होता है, ठीक है। तो इट इज लाइक दिस, जो आप डालोगे यहाँ पे इट विल बी टेकिंग alphanumeric, numeric, and all those word characters as well. This will be our ID, ठीक है। टैक्स आईडी ये मेरी है यहाँ पे, I'll just go over there, enlarge it, and comma, पैटर्न हम जो डालेंगे ये मेरा पैटर्न है, ठीक है। एंड नाउ दिस इज एज ए मैच कर देंगे डॉट, ठीक है। क्लिक एनोटेट इट एज वेल, यहाँ पे मैं डाल दूंगा str underscore tax will be an argument later, अभी इसका आर्गुमेंट बना रहे हैं अभी हम लोग, नो वरीज, ओके। चलो, असाइन टैक्स फ्रॉम, टैक्स आईडी फ्रॉम टेक्स्ट। अच्छा, ये मैंने क्या किया, मैंने टैक्स आईडी एक्सट्रैक्ट कर ली, एंड व्हाट आई डिड, आई जस्ट पुश्ड इट आउटसाइड दिस फ्लो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरी टैक्स आईडी है ये यहाँ पे पॉइंट है द वेरिएबल्स, टैक्स आईडी को मैं कन्वर्ट करूँगा आर्गुमेंट्स में। फर्स्ट आई विल से आउट, बिकॉज मैं वो अपने जो वर्क फ्लो है उसके बाहर इसको फेंक रहा हूँ, आई एम पुशिंग इट आउटसाइड ऑफ द माई वर्क फ्लो, right? I'll save it. Always guys, always save your arguments whenever using inside the work. बस that's it। अब go inside the process, यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर जाके I'll just say extract text id, ठीक है, got it। रिफ्रेश करेंगे and I'll just quickly create a variable text, जो ये वेरिएबल स्टोर करेगा प्रॉपर आपकी इस टेक्स्ट आईडी को, ठीक है। राइट लाइन अगेन, debug this, ब्रेक पॉइंट्स अगेन गाइज, यहाँ पे सेव करेंगे ताकि हमारी फाइल क्या है प्रॉपर रहे वहाँ पे, ठीक है। एंड आई जस्ट रन एटलीस्ट दिस पार्ट, हम इसको रन करना है अभी के लिए, राइट, वी आर रनिंग इट टिल दिस पार्ट। चलो देखते हैं क्या आता है हमारे पास रिजल्ट यहाँ पर, ठीक है। इट इज लॉगिंग आउट फर्स्ट, अवॉइड एनी टाइम आउट इश्यूज, अगेन लॉगिंग इट इन, ठीक है। लॉगिंग कर रहा है दोबारा आपके सामने यहाँ पे प्रॉपर, राइट।
Okay, it has now navigated to the specific work items. ये ID आनी चाहिए FR065748. Let's see if it is giving me that specific ID or not. Immediate panel पे मैं जाऊंगा यहाँ पे and I'll say str tax ID and you can see I have that specific FR065748 ID. मेरे पास ये क्या है, ये टैक्स आईडी यहाँ पे आ गई है प्रॉपर, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, टैक्स आईडी मेरे पास आ गई है। सो ओके, वी हैव 5 more minutes, आई डोंट वांट टू मेक 30 minutes, ठीक है। तो अब क्या होगा इनसाइड द नेक्स्ट पार्ट, इनसाइड द नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारे उसमें पीडीडी में, लेट्स सी, डाउन एंटर द रिट्रीव्ड वेंडर टैक्स आईडी, ओके, एंड विल डाउनलोड द मंथ। अच्छा, वी हैव टू नेविगेट टू, कहाँ पे, वी हैव टू नेविगेट टू दिस पार्ट। ये पूरे सेक्शन से आपको जाना है यहाँ पे, यहाँ क्लिक नहीं करना है, विल ऑल्सो बी फॉर्मुलेटिंग दैट स्पेसिफिक यूआरएल। आपको वेंडर पे जाना है, आपको कहाँ पे जाना है, लेट्स सी, आपको रिपोर्ट्स पे जाना है, आपको करना है डाउनलोड मंथली रिपोर्ट, ठीक है। ओके, एंड यू हैव टू गिव दैट स्पेसिफिक टैक्स आईडी, यू हैव टू गिव दैट मंथ, जो मंथ है वहाँ पे आपके पास, और यू हैव टू गिव दैट ईयर। फॉर सम रीजन 2025 से ये अभी नहीं चल रहा है, तो आप प्लीज गो फॉर 2024, मैंने आपको डाउनलोड करके भी दिखाया रनिंग द डिस्पैच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे आपको एक लूप्स यूज करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज सी, आपको एक ही आईडी के लिए, आपको एक ही आईडी के लिए यू नीड टू अगेन एंड अगेन डाउनलोड दोज रिपोर्ट्स। अगर आप लूप यूज नहीं करोगे तो हर एक आईडी के लिए नहीं कर पाएगा। तो आपको आरई फ्रेमवर्क के प्रोसेस ट्रांजेक्शन स्टेट के अंदर भी हैव टू यूज अ लूप ओवर देयर। लूप आप जब यूज करेंगे तो इट विल बी एक्सट्रैक्टिंग ऑल दोस आईडीज ओवर देयर, ठीक है। जो भी आईडी है वो आईडी पुश करेगा यहाँ पे एंड इट विल बी एक्सट्रैक्टिंग दैट रिपोर्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम अलग XAML बनाएंगे, डोंट वरी, बट दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेसन, ठीक है। चलो, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने अपना परफॉर्मर प्रोजेक्ट को सेटअप किया है, वी हैव एक्सट्रैक्टेड द टैक्स आईडी करेक्टली एंड लेट्स सी अगेन। हाँ, एक और चीज देखते हैं, ये बार बार कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेट्स सी, डिबग इट अगेन just to be very sure. We want it to be dynamic, right? एक के लिए तो वो कर रहा है, बट इज इट डूइंग फॉर द अदर्स एज वेल? नहीं कर रहा है वहाँ पे, लेट्स सी, टॉकिंग इट अगेन। इट इज नॉट एक्सट्रैक्टिंग फॉर दैट स्पेसिफिक गेट टेक्स्ट, यस, यहाँ पे प्रॉब्लम है। व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट चेक दो सेलेक्टर्स, लेट्स सी। इसके सेलेक्टर्स हमने नहीं देखे थे, यस, सेलेक्टर्स वर्क आइटम्स है, ठीक है। व्हाट अबाउट द पार्ट, लेट्स सी, गेट टेक्स्ट की हम विंडो सेलेक्टर एक बार देख लेते हैं। टारगेट विंडो सेलेक्टर्स वर्क आइटम्स है, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, इट इज यूजिंग द फजी सेलेक्टर, लेट्स सी इफ इट इज एनी डायनामिक, यस इट इज अ टाइप ऑफ अ डायनामिक ओवर, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आई विल क्विकली री इंडिकेट इट अगेन, मैं एक बार री इंडिकेट करूंगा उसको दोबारा से, दैट इट कैन वर्क विद एनी टाइप ऑफ सेलेक्टर ओवर देयर, एनी टाइप ऑफ डेटा। देखो ये बता रहा है ये नहीं है, जबकि ये वो क्या है, ये नहीं है। आई हैव टू क्विकली डिलीट द टारगेट, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। बट आई विल बी यूजिंग अ स्ट्रिक्ट सेलेक्टर ओवर देयर, बार बार मुझे यही मिलना चाहिए इतना पार्ट, ठीक है। आई डोंट वांट एनीथिंग, बिकॉज ये चीज हमेशा यहाँ पे आ रही है, ये क्या है, यहाँ पे नहीं आ रही, इट इज नॉट कमिंग ओवर देयर, ठीक है। आई पुश प्रेस कंफर्म एज वेल यहाँ पे। अगले पार्ट में हम एरे भी देखेंगे, थोड़ा एरे कैसे यूज हो सकती है इनसाइड ऑफ इट, आई बी लेटिंग यू नो, गिविंग मोर इनसाइट्स इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। ये तो सेलेक्ट करेगा ही करेगा, फाइल से अगर मैं यहाँ जाऊँगा, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊँगा एंड अगर मैं स्टिक सेलेक्टर पे हाईलाइट करता हूँ, ये तो वो करेगा ही करेगा, बट इज इट डूइंग others as well? Let's see. We have another work items.
लेट्स गो टू थर्ड पेज। थर्ड में WI4 और होगा generate yearly reports. Let's see guys, are you, I think ये वही वाला है। Go to fourth page। ये नहीं होगा। Let's see। hmm. Is it selecting it or not? Highlight। हाँ, ये select कर। Now whenever we'll be running the flow, तो वो क्या है, it will be selecting it। ठीक है, वो क्या है, उसको सेलेक्ट करेगा बार बार। अगर मैं इसको वैलिडेट करता हूँ, लेट्स सी, इट इज सेलेक्टिंग दैट स्पेसिफिक पार्ट गाइस। ठीक है, चलो मैं एक बार इसको फिर से डीबग कर रहा हूँ प्रॉपर। लेट्स सी अगेन वेदर इट इज गिविंग मी दैट अलग अलग आईडीज और नॉट, डिफरेंट आईडीज और नॉट। ठीक है, चलो लेट्स सी डीबगिंग इटसेल्फ। लॉगिन पार्ट फर्स्ट, ये थोड़ा सा डिले के बाद it will be first logging it in, logging out, then logging it in again, just to avoid any time out issue। देखो ऐसे अभी तो हम इसको साइड बाय साइड करें तो आपको लग रहा होगा कि क्यों लॉग आउट कर रहे हैं बार बार। ऐसा भी हो सकता है कि एप्लीकेशन बार बार खुली हुई है, राइट? फिर क्या करेगा, ये किल करेगा पहले, फिर ओपन करेगा, फिर लॉग आउट करेगा, फिर वापस से लॉग इन करेगा। दैट विल बी द राइट वे, बिकॉज टू अवॉइड एनी टाइम आउट इशू। पता लगा उसने वर्क आइटम्स पे क्लिक किया और उसने बोल दिया कि भाई ये नहीं चला। ये क्या कह रहा है, timeout reached। Okay, let's see. You working on retry. What is the issue? And we press debug because this library is full proofed। ये हमने पहले भी प्रोसेस में देखा था। It is working totally fine। Okay। ठीक है। कभी भी अगर रन करो ना तो प्लीज डू रन इनसाइड द रन मोड एज वेल। इफ विल बी रनिंग इट इनसाइड द रन मोड तो आपको प्रॉपर पता चलेगा कि कहाँ पे आपके एरर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आउटपुट में उसमें दिख जाता है प्रॉपर एंड पे जाके। So I'll use str tax id, it is coming। I'll press continue। ठीक है, let's see, it has extracted that। and str tax id again it is ro1256। let's see, यही है राइट? it is coming now। ठीक है, तो guys in this video what we have done, we have seen that कैसे वहाँ पे आपका हम टैक्स आईडी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड वी हैव सीन दैट हाउ टू कॉन्फ़िगर योर परफॉर्मर एज वेल जस्ट फॉर द कॉन्फ़िग पार्ट एंड इनिट पार्ट। कुछ हमने ज़्यादा किया नहीं बिकॉज हमने पहले ही सब कुछ करके रखा था, लाइब्रेरी हमने पहले से बना ली थी। मैंने क्यू आइटम यूज़ किया, ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट मेथड है आपका परफॉर्मर का, आरी फ्रेमवर्क का। So in the next part, we'll be seeing that how we can download the monthly reports with a loop-in logic using some arrays। कुछ array वहाँ पे हम use करेंगे, के द्वारा क्या है, हम pick करेंगे एक 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 करके, फिर उसमें अंदर जाके we'll be seeing that how we can download the reports over there। ठीक है, चलिए तो quickly let's close the video। I hope आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो please do like, share the video as much as possible and subscribe the channel। Thank you so much, guys. Happy automation. Keep learning and keep supporting.